तो कैसे हैं आप लोग। छोटी छोटी वीडियो में आपका स्वागत है। ये एपिसोड चलता पेज नंबर चलता आ रहा है 8 वीडियो से लगातार चलता आ रहा है और ऐसे ही 36 पेज तक आपको यहाँ से ये टारगेट बोर्ड आपको 50% यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में। इसलिए हम इस टारगेट बोर्ड के साथ ही चलेंगे और आपके लिए मैंने 500 ऑलरेडी क्वेश्चन करा है जो तैयार करके रखा हूँ और ऊपर से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करके रखा हूँ। तो वो वीडियो भी ये ख़त्म करने के बाद उस पे ही हम लगने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको 36 के 36 वीडियो आपको 1 से 2 दिन में आपको सारा का सारा आपको और इनसे पहले अभी जो वीडियो चल रहा है उन सभी का प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ठोक दो यार। एक अगर आपको भी हिंदी में 90+ लाना है तो एक सब्सक्राइब तो ठोक ही सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी हर सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता ही रहेगा और मैंने तैयार किया हूँ पहले जो टारगेट खत्म करने के बाद मैं वो क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 193 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और नए बादल किसकी रचना है? नए बादल किसकी रचना है? 193 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश हो जाएगा। नए बादल किसकी रचना है? मोहन राकेश की ओर। लास्ट तक देख लो यार। 102 नंबर तो जरूर है इसमें से आए पूछेगा ही, ये पेज बाय पेज नंबर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 194 नंबर और हम जल्दी जल्दी देखेंगे जिससे आपका एक बार नहीं होता है 2 बार देखो जरूर याद होगा। चलिए 94 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश की हो जाएगा। किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं 195 नंबर सवाल की ओर। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 96 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और कहता है पैरों तले की जमीन किसकी रचना है? पैरों तले की जमीन किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश की हो जाएगी। किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है परिवेश किसकी रचना है? परिवेश किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश की। किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। 98 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और कहता है रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? तो 198 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश की। चलो यार आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। 199 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 199 नंबर हमारा सवाल कहता है यहाँ पे नई निगाहों के सवाल किसकी रचना है? नई निगाहों के सवाल किसकी रचना है? और इम्पोर्टेंट सवाल तो हैं ही यहाँ पे। एक एक सवाल है जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आपको ज़रूर से बताते चलूँगा। 199 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन राकेश। आगे चलते हैं। 200 नंबर सवाल है हमारा कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है? कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश की हो जाएगी। ये सभी क्वेश्चन आपको धराधर यहाँ से आपको यहाँ तक है जो इम्पोर्टेंट ही सवाल है। 201 नंबर सवाल कहता है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज यहाँ पे फिर से पूछ दिया ना। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 202 नंबर सवाल की ओर। लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय होता है प्रगीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। चलिए आगे बढ़ते हैं 204 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और यहाँ पे हमारा 204 नंबर सवाल कहता है पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकी कपन से ही मानो हार यह किस कवि की कविता का अंश है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह का। किनका? शमशेर बहादुर सिंह का। 205 नंबर सवाल कहता है तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो 205 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे मुक्त बोध हो जाएगा। क्या होगा? मुक्त बोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला सवाल है 206 नंबर सवाल कहता है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कार्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? कौन सा काव्य है? 206 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रबंध है काव्य हो जाएगा। क्या होगा? प्रबंध है काव्य। अगला सवाल है हमारा 207 नंबर सवाल। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी
विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर के रूप में है जो नियुक्त हुए हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय में। किन? जोधपुर विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं 208 नंबर सवाल की ओर। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 208 का ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। कब मिला था? 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ठोक दो यहाँ सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब तो जरूर से ठोक सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म है जो कब हुआ था? 9 नंबर सवाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई 1927 को। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही मिस मत करना है। और नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। चलो कुकुर बोल भी दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 211 नंबर सवाल की ओर। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह की। किसकी रचना है? नामवर सिंह की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 212 नंबर सवाल की ओर। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के है जो गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 213 नंबर सवाल की ओर। 213 नंबर सवाल कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 213 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमा पर। कौन से कविता के नए प्रतिमा पर प्राप्त हुआ है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं 214 नंबर सवाल की ओर। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत है जो कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ठोक दो यार सब्सक्राइब, ठोक दो, कितना बार कहूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है? तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये लास्ट सवाल है इस पेज का। तो इसके बाद हम अगला पेज हम करने वाले हैं पेज नंबर 10। तो वो भी वीडियो आपको एक सुर से आपको जल्दी जल्दी, जिससे मैंने एक एक पेज लिया हूँ इसलिए जिससे आपको छोटा लगे और जल्दी जल्दी आप इसे ख़त्म कर पाओ और जल्दी जल्दी याद कर पाओ, इसीलिए मैंने हर वीडियो एक एक वीडियो में हम एक पेज को सोल्व किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 216 नंबर सवाल की ओर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना उसने कहा था जूठन है, प्रगति और समाज है या रोज है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में ठोक के मारना है, यहाँ पे कमेंट में ठोक के मारना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता फिर से एक बार कह देते हैं सब्सक्राइब कर लो। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर से 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लेके आ रहा हूँ, जहाँ से एग्जाम में सीधे आपको टकराएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।